एक वस्तु जिसे खगोलविदों ने 2015 में हैरानी से देखा, आकाश में अचानक प्रकट हुई, वह सौर मंडल से परे से आई थी, 3I एटलास। तो ये रहस्यमय आगंतुक वास्तव में कहां से आया था? क्या ये किसी तारामंडल से निकाला गया था और अरबों वर्षों तक आकाश गंगाओं के बीच यात्रा की थी? और सबसे महत्वपूर्ण, ब्रह्मांड के कौन से राज ये वस्तु हमसे साझा कर सकती है? 3I एटलास की खोज के साथ ये सवाल वैज्ञानिक समुदाय का मुख्य ध्यान बन गए। 2025 की गर्मियों में एटलस टेलीस्कोप सिस्टम एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम ने चिली के ऊपर आकाश को स्कैन करते हुए 3I एटलास की खोज की। नाम 3I दर्शाता है कि ये तीसरी पुष्टि की गई अंतर तारकीय वस्तु थी, यानी माना गया कि यह सौर मंडल से नहीं बल्कि किसी अन्य तारामंडल से आई थी। इससे ये न केवल एक दुर्लभ खोज बन गई बल्कि ब्रह्मांड के अतीत की एक खिड़की भी। लेकिन किस तारामंडल से 3I एटलास वास्तव में आई थी और ये अरबों वर्ष पहले कैसे बनी थी? ये सवाल अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 3I एटलास की कक्षा उल्लेखनीय थी। यह एक हाइपरबोलिक पथ पर थी। हमारे सिस्टम से गुजरती हुई सूर्य की गुरुत्वाकर्षण से पकड़ी नहीं गई। सूर्य के सबसे पास पहुंचना पेरिहेलन 3 अक्टूबर 2023 को हुआ, लगभग 1.2 खगोलीय इकाई दूर। और क्या ये पृथ्वी के करीब आने पर कोई खतरा पैदा करेगी? सौभाग्य से सबसे करीबी दूरी लगभग 1.8 खगोलीय इकाई या लगभग 93 मिलियन किलोमीटर होगी। यह तथ्य खगोलविदों के लिए राहतजनक था। कक्षा में छोटे विचलन देखे गए, उत्सुकता जागी। क्या ये पूरी तरह प्राकृतिक आउटगैसिंग के कारण थे, यानी वस्तु के गर्म होने पर गैसें वाष्पित हो रही थी, या कुछ और असामान्य था? फिलहाल टिप्पणियों से पता चलता है कि ये विचलन प्राकृतिक तंत्र से समझाए जा सकते हैं। संरचना के हिसाब से 3I एटलास क्लासिक धूमकेतु की तरह बर्ताव कर रहा था। इसमें एक नाभिक, उसके चारों तरफ कोमा गैस और धूल का बादल और एक पूंछ देखी गई। नाभिक का आकार सटीक ज्ञात नहीं था, लेकिन अनुमान 0.32 किलोमीटर से कई किलोमीटर तक थे। कोमा में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की बर्फ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल सल्फाइड और धूल देखी गई। लेकिन सौर मंडल के धूमकेतुओं से इसका रासायनिक संगठन अलग क्यों था? यह अंतर एक मजबूत संकेत था कि वस्तु किसी दूसरे तारामंडल से आई थी। एक और अनुत्तरित सवाल था कि क्या 3I एटलास में जीवन या जैविक अणु है? वैज्ञानिक आशा करते हैं कि भविष्य में और अधिक स्पष्ट जानकारी मिलेगी। वैज्ञानिक समुदाय में 3I एटलास के लिए कई संभावित सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। पहला कि वस्तु पूरी तरह से प्राकृतिक अंतर तारकीय शरीर थी, एक आदिम धूमकेतु या छोटे ग्रह जैसा जो किसी अन्य तंत्र में उत्पन्न हुआ था। इसकी हाइपरबोलिक कक्षा, नाभिक और पूंछ की संरचना और रासायनिक संगठन टिप्पणियों से मेल खाते थे। अरबों वर्ष पहले बनी और अंतर तारकीय अंतरिक्ष में निकाली गई, अब सौर मंडल से गुजर रही थी। एक दूसरा सिद्धांत था कि 3I एटलास कार्बन और धातुओं में समृद्ध थी, एक आदिम और असामान्य संरचना। इसकी आउटगैसिंग और गैस जेट्स ने इसे मानक धूमकेतुओं से अलग बताया, संकेत दिया कि यह किसी अन्य तंत्र में बनी थी। इससे ब्रह्मांड की रासायनिक विविधता का निरीक्षण करने का सीधा मौका मिला। एक अधिक अनुमानित सिद्धांत यह था कि यह कृत्रिम हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि इसमें कक्षा की विसंगतियां और गैस जेट्स की दिशा जानबूझकर नियंत्रित हो सकती है। अगर यह सच है तो 3I एटलास एक अंतरिक्षयान या तकनीकी संकेत टेक्नो सिग्नेचर हो सकती है। हालांकि अभी कोई प्रमाण नहीं था और अधिकांश वैज्ञानिक प्राकृतिक वस्तु के परिदृश्य पर भरोसा करते थे। 3I एटलास का महत्व स्पष्ट था। एक अंतरतारकीय वस्तु की रासायनिक संरचना और कक्षा का सीधा निरीक्षण करना विभिन्न तारामंडलों में ग्रहों और छोटे निकायों के विकास को समझने के लिए अद्वितीय अंतर्दृष्टि देता है। गैस जेट्स और ध्रुवीकरण के अंतर को यह देखने के लिए लगातार मॉनिटर किया जाएगा कि वस्तु प्राकृतिक है या कृत्रिम। हालांकि पेरिहेलियन के बाद भविष्य की टिप्पणियां अधिक कठिन होंगी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैप और धूल और गैस का विश्लेषण वस्तु की रासायनिक संरचना और कक्षा के व्यवहार को बेहतर रूप से समझने में मदद करेगा। अनुत्तरित सवाल बने रहेंगे। वह किस तारामंडल से आई थी? क्या उसमें जैविक अणु है? और क्या गैस जेट्स पूरी तरह प्राकृतिक हैं या कृत्रिम? अंत में 3I एटलास खगोलविदों के लिए एक अद्वितीय प्रयोगशाला के रूप में बनी रही। दोनों प्राकृतिक और अनुमानित परिदृश्य का अध्ययन करने के लिए अनमोल अवसर प्रदान करती हुई। बिना पृथ्वी के लिए कोई खतरा पैदा किए, यह वस्तु अंतरतारकीय वस्तुओं की प्रकृति और ब्रह्मांड में ग्रह निर्माण की विविधता का पता लगाने का अनमोल अवसर है। अगर 3I एटलास की रहस्यमय यात्रा और अंतरिक्ष के रहस्य आपको रोमांचित करते हैं, तो वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हम आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हैं।